मैं द्वारका से दूर भले ही क्यों ना हो जाऊं, परंतु मेरा हृदय सदैव द्वारका में ही रहेगा। चलिए माता। नियति के चक्र को कोई नहीं बदल सकता, ये स्वयं मैं अपने नेत्रों के समक्ष देख पा रहा हूं। मैं चाहे जो कुछ भी करूं रोक नहीं पा रहा, और सांब जो चाह रहा है वही हो रहा है। तुम इतना चिंतित मत हो कृष्ण, सब ठीक होगा। सांब काका, आप जा रहे हैं? हाँ, पर तुम भी मेरी बात याद रखना। मैं जब भी तुम्हें कहूं तुम्हें उषा के पास जाना है, उसे बचाने। वो तुमसे प्रेम करती है। परंतु सांब काका, यदि आप चले जाएंगे तो आपका संदेश मुझे मिलेगा कैसे? ये लो अनिरुद्ध। जब भी मुझे तुम्हें कोई संकेत देना होगा तो ये धनुष चमकेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और कब जाना है। हम द्वारका के भविष्य हैं अनिरुद्ध। हमें ही द्वारका का नाम आगे बढ़ाना है। सांब, ये क्या है? रथ पे ध्वजारोहण युद्ध का प्रतीत होता है। आप भूल रहे हैं माँ कि इस रथ पर भी एक योद्धा सवार है, जिसके जीवन में युद्ध कभी भी हो सकते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम सांब? क्यों, क्या हुआ ताशफी? क्या तुम्हें इतना भी भान नहीं है कि रथ पर युद्ध ध्वज कब लगाया जाना चाहिए? क्या चाहते हो तुम सांब कि जहां तुम जाओ वहां द्वारका की ओर से युद्ध का संदेश लेकर जाओ? द्वारका के शत्रु बनाना चाहते हो क्या तुम? उतारो इसे। इनसे विवाद में कोई लाभ नहीं, मुझे यहाँ से शीघ्र निकलना है। भूल हो गई ताशफी, क्षमा कर दीजिए। मैं इसे अभी उतारता हूँ। खाना ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आश्रम में इन बालकों ने कुछ भी सीखा है, अन्यथा सांब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? आपको क्यों लगता है कि सामने जो किया वो भूलवश किया है? अर्थात सांब शिव का प्रसाद है धाम। वो सब जानता है, सब समझता है, और जो करता है सोच समझ कर करता है। सांब कुछ अधिक ही समझदार रहता हूं। दो सैनिकों की एक टुकड़ी शाम के पीछे भेज दीजिए। निश्चित कीजिए कि शाम केवल स्वयंवर में ही जाए और कहीं नहीं। पितामह, शीघ्र आइए, देखिए वहां क्या उत्पात मचा हुआ है।
स्वाहा। कान्हा, मेरे विचार से इससे पहले कि ये युद्ध आरंभ हो, हमें स्वयं ही इन पर आक्रमण कर देना चाहिए। नहीं दाव, हम युद्ध आरंभ नहीं करेंगे दाव। तो क्या बैठे रहें कान्हा, इनके आने की प्रतीक्षा करें? युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं उसका मंतव्य जानना चाहता हूँ। कान्हा, जो युद्ध करने आया है उसका मंतव्य भी आक्रमण करना ही होगा। किंतु फिर भी अब तक उसने आक्रमण नहीं किया है दाव। अब तक अस्त्र संधान नहीं किया है उसने। क्यों? महादेव देखिए, बाणासुर मेरे भ्राता पर आक्रमण करने पहुंच गया है। क्या अब भी आप बाणासुर की रक्षा करेंगे महादेव? कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल समय के पास होते हैं गौर। अधर्मी कृष्ण, तुम्हारे अधर्म का दंड देने आया है ये बाणासुर। बाणासुर बाणासुर ने युद्ध का नाद कर दिया है। अब क्या होगा? तुम चिंतित मत हो रेवती, जिसकी आराध्य स्वयं महादेव हो, उससे भला कैसे कुछ हो सकता है? इससे पूर्व कि मैं तुम पर आक्रमण करके तुझे पराजित कर दूं, तुझे एक अवसर देता हूं आत्मसमर्पण करने का। चला, सामने आकर बात कर। अब तो इसने सीमा ही लांघ दी है। मेरे कान्हा से आत्मसमर्पण करवाएगा ये। अब इसे पराजित नहीं करूंगा मैं, सीधा इसका वध ही करूंगा। रुक जाइए तब। द्वारका के द्वार खोलिए, मैं स्वयं जाके बाणासुर से बात करूंगा। तुम अकेले इसके शिविर में जाओगे कान्हा? कदापि नहीं। दाऊ, यही समय की मांग है, समझी। द्वारका के द्वार खुलवाएं। तुम्हारी ये बातें ना मुझे बचपन में समझ आती थी कान्हा, और नहीं अब आती। करो जो करना है। हे महादेव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप कृष्ण और द्वारका पर कोई संकट नहीं आने देंगे। आ गया बहरूपिये। बहुत अधर्मी है तू, बहुत छल किए हैं तूने। छल के साथ कितने असुरों का नाश किया है तुमने, यहां तक कि महाभारत में भी छल किया तुमने। और ऐसा तो इसीलिए कर सका क्योंकि तुम्हारे सामने समान बलशाली कोई शत्रु नहीं था। चल, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, बल या छल से मुझे जीत के दिखा। बाणासुर, जिस शक्ति पर तुम अहंकार कर रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं। भयभीत व्यक्ति तुम्हारी ही भांति बातें करता है कृष्ण, किंतु मैं भय और अन्याय दोनों से दूर हूं। एक अवसर देता हूं तुम्हें, समर्पण करो आज, अन्यथा तुम्हारी सारी द्वारका नगरी नष्ट कर दूंगा। तो तुम्हारा कहना ये है कि यदि मैं समर्पण कर दूं तो तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, यहाँ कोई रक्तपात नहीं करोगे।
यदि शत्रु पैरों में गिरा हो तो युद्ध कैसा? उचित है। कृष्ण यहाँ तुम्हारे समक्ष समर्पण के लिए प्रस्तुत है।